हम इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद शहीद मिनास दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अहमद साहब, आई डोंट नो कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ। गुज़िश्ता रात इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ कराची में पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। कराची से लेकर पेशावर तक सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। अभी हम देख रहे थे कोयटा में भी उन्होंने किसी का कब्जा करवा लिया, कब्जा नहीं कब्जा करवा लिया है। सो द थिंग इज़ कि जब ये सारी सिचुएशन होगी, ये बात ठीक है कि जंग में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा 30% प्रोपेगेंडा एंड यू कम विद 70% फैक्ट्स। इस बार तो 100% प्रोपेगेंडा है। देयर इज नो फैक्ट फ्रॉम इंडियन मीडिया। दिस इज ऑन देयर पार्ट अनदर फॉल्स फ्लैग। देखिए, 22 अप्रैल से पहलगाम हुआ है, तो जैसे वो इंडियन चैनल्स के ऊपर वो सोप चलते हैं ना, ड्रामे उनके, ये सोप की तरह ये दिन में 3 दफा इनको सुबह दोपहर शाम जैसे हाजमे की गोलियां चाहिए होती हैं, इस तरह प्रोपेगेंडा इनको चाहिए होता है। तो ये शुरू हो जाते हैं और जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, मुझे पहले गुस्सा आता था, अब हंसी आना शुरू हो गई है। इसी तरह ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी मीडिया जो जो चैनल्स देखते हैं वो, इसी तरह उनके अपने डोमेस्टिक जो जो उनके ऑडियंस है वो, और इंटरनेशनल ऑडियंस अब तो सही मानों में मजाक बना रही। स्पेशली मैं वो सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरा वो सीनियर है फौज के लिहाज से अगर हम देखें, जनरल बख्शी जो है, उसके मूंछों वाली बंदरिया जो है, वो जब चीखता है या वो जो गोबर आ रही है उनका जो चीखता है, तो मुझे शदीद हंसी आती है। इसी तरह उनके जो मेन मीडिया चैनल्स जैसे आपका चैनल है, कितनी हम पोलाइट बात कर रहे हैं, हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, वो इस तरह चिल्ला रहे होते हैं ये हो गया ये, और सही ब्रेकिंग न्यूज घुमाते हैं। और अब उनके अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस के जिसके लिए उसने ये सारा पहलगाम का ड्रामा किया था, टोटली फेल हो गया। ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के उन्होंने ये कर दिया, हमारा पायलट कैप्चर कर लिया, हमने कोई वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल मार दिया, और वो गोल्डन टेम्पल को हमने उसको जो है गिराना है। भाई क्या कोई मतलब है कि कोई जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इंडिया की है, जिसमें जर्नल्स शामिल हैं या उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो भी इस मीडिया के बहाव में बह रहे हैं और उनको होने दे रहे हैं सब कुछ, तो उनको खुद को भी शर्म आनी चाहिए कि ये जो है वो इंटरनेशनली इंटरनेशनली आप इंडिया को किस तरह से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कि किस तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाई होती है, नुकसान दोनों मुल्कों का होगा, लेकिन पाकिस्तान जो उनका नुकसान कर रहा है बड़े वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। अगर उन्होंने हमारा कोई नुकसान किया तो दिखा दें, दुनिया को दिखा दें। हम उनके प्रोपेगेंडे की हालत देखें कि एक वॉर हेड दिखा रहे हैं और वॉर हेड गिरा हुआ की तरह एक सूखी हुई घास के लॉन के अंदर उसकी तस्वीर लेके दिखा रहे हैं कि ये जो है अमृतसर के ऊपर हमला हुआ। भाई वॉर हेड गिरता है, अगर वो नाम भी फटे, आग कुछ तो निकलती होगी, वो सूखी घास ही जला देते। कल उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर में अखनूर पे अटैक हो गया, अखनूर पे अटैक हो, रात 9-10 बजे उन्होंने ये कहानी शुरू की थी। अब उसमें उन्होंने जो क्या किया, जैसे बोन फायर के लिए आग लगाते हैं, ऐसे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे आग लगाई 10-10 20-20 फुट के बाद, और उल्टे मुंह जो है गिरा दिए अपने सोल्जर्स को। और एक उनका बंदा बना रहे कि ये देखिए मिसाइल अटैक आया है, हमारे इतने सोल्जर जख्मी हो गए। ओ भाई, अगर बोन फायर तुमने लगाने भी है तो कम लकड़ियां तो स्कैटर्ड कर दो, ताकि कोई एक काम बंदा देखे तो उसको भी समझ में आ रही है कि ये किस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑन द सीरियस नोट, ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है कि आप जंग को इस लेवल के ऊपर लेके जाएं कि आपके अपने लोग जो हैं उसको बिलीव करना छोड़ दें। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो हमने जो रिस्पांस जनरेट करना वो अपनी मर्जी की टाइम पर, जगह पर और तारीख के हिसाब से करेंगे। क्योंकि जब पुलवामा हुआ था तो हमने बड़ा क्लियरली उसको बताया था कि हम रिस्पांस देने का सोचेंगे नहीं, हम रिस्पांस करेंगे और रेडी फॉर दैट। तो वो शायद यकीन नहीं कर रहे थे, हमने जिसके ऊपर जाके रिस्पॉन्ड किया। इस वक्त रिलेटिव टर्म्स के अंदर मेरी गैस है एज एनालिस्ट कि वो प्रिपेयर होंगे, तो लिहाजा हम सरप्राइज अचीव करने के लिए, जैसे मोहम्मद अली किले जो है ना, वो जब लड़ा करता था अपनी बॉक्सिंग, तो वो उसको अपने अपोनेंट को थकाता था पहले, फिर उसको कूटता था। तो हम उनको थका रहे हैं, थकने दें, इंशाल्लाह ताला रिस्पांस जाएगा और टिका के जाएगा, जो कि जाना भी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, एक स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो लोग हैं, पब्लिक है, वो जज्बाती जरूर है, लेकिन वो भी रैशनैलिटी के साथ होते हैं। आप लोग भी कवरेज कर रहे हैं, दीगर हमारे चैनल्स कवरेज कर रहे हैं, कंट्रोल रूम आपने भी बनाए रखे हैं, लोगों को बिल्कुल अपने पब्लिक को बताया जा रहा है कि ऑन ग्राउंड ये हो चुका है, मलबा भी दिखा रहे हैं, सब कुछ है। इंडिया की तरह हाइप नहीं क्रिएट कर रखी, तो लिहाजा हम बड़ा मेच्योर बिहेव कर रहे हैं। और इंडिया के जो ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसको उनके डोमेस्टिक ऑडियंस और इंटरनेशनल जो कवरेज मिल रही है, वो तमाम उनके ऊपर अभी मीम्स इंटरनेशनली बनना शुरू हो गए। अभी फ्रांस की आज सुबह के अखबार में जो वहां पे छपा है, उन्होंने कहा जी 3 जहाज उनके गिरे हैं। कितनी शर्म की बात है, जो पहले मान नहीं रहे थे
अब फ्रांसीसी अखबार खुद उनका कह रहे हैं, तो लिहाजा कितना झूठ बोलेंगे आप। लेकिन बात यह है कि अगर आप इस तरह इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेंगे तो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब लड़ती हैं तो वो फिर ना सिर्फ दोनों ममालिक के लिए खतरनाक होगा बल्कि फिर खित्ते के लिए और खित्ते से स्पिल ओवर होकर मजीद दुनिया के अंदर फैलेगा। तो लिहाजा इंडिया की जो वॉर मॉन्गरिंग है और जो हाइप क्रिएट कर रखा है इसको रिविजिट करने की जरूरत है। वहाँ पे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, उसको अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल क़यादत है उसमें आपको पोलराइजेशन साफ नजर आती है। तो लिहाजा वहाँ पर इस वक्त मोराल जो है वो गिट्टों में है फौज का। लेकिन हैविंग सेड दैट वी आर नॉट कॉम्प्लिसेंट टू दैट। हम उनको 100 में से 100 ही नंबर देंगे कि प्रोफेशनल आर्मी है। इंशाल्लाह हम जो अब इसका जवाब देंगे वो अपनी मर्जी से देंगे, हम उनके बहकावे में या उनके ट्रैप में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट डू यू थिंक कि भारत अब अटेन करना चाह रहा है, अब हासिल करना चाह रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पहले उन्होंने राफेल उड़ाए, वो तो मच्छरों की तरह मार गिराए हमने। नाउ सेंडिंग ड्रोन्स, व्हाट डज दिस मीन्स? इसराइली साख्ता ख़ास तौर पे, और वो भी किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे नहीं, किसी दिफाई तंसीबात पे नहीं, बल्कि इक्का दुक्का ही अगर गए होंगे तो गए होंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ कराची में शराफी गोड पे और दीगर जगहों पे। सो सिविलियन टारगेट्स पे वो आ रहे हैं, अनगाइडेड सी चीज़ें भेज रहे हैं। इससे भारत क्या हासिल करना चाह रहा है? ठीक, जैसे कि मैं 2-3 मिनट्स में बड़ा क्लियरली साफ आसान अल्फाज में बताता हूँ अपनी पब्लिक के लिए जो इसको थोड़ा सीरियस भी ऑफ कोर्स ले रहे हैं कि उनके घर के बाहर ड्रोन गिर गया इंडिया का बन। कल हुआ बेसिकली ये था, परसों रात को रात 3:30-4 बजे करीब ये इनका ड्रोन आया जो है उसने वहाँ पे अपना उसको कामिकाजी ऑपरेशन किया जिसमें हमारे 4 जवान जो है वो जख्मी भी हुए। तो लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए हमने तमाम जो चीज़ थी वो पैसिव उसके ऊपर ले गए कि जहाँ हमारी रेडिएशंस हवा में ना जा रही हो तो अब कैसे रोकें इनको। तो उसमें यह था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, EW सिस्टम्स, उनको एम्प्लॉय किया गया, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयस किए गए कि जिससे उस ड्रोन का जो ज़मीनी राब्ता इंडिया में था उसके दरमियान में हमने एक वो वॉल खड़ी कर दी। तो लिहाजा जो उसको गाइड कर रहा था इंडिया में बैठ के वो उसका राब्ता अपने ड्रोनों से कट गया। अब ये ड्रोन जो थे कोई 35,000 कोई 30,000 फुट की बुलंदी पे थे। कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई दीवार तो है नहीं कि वो आगे आएगा नहीं। तो 35,000 के ऊपर जब उसको उड़ा रहे थे तो वो फिर जब उसका राब्ता कट गया वहां से अपने ज़मीनी जो उसको गाइडेंस दे रहा था तो वो फिर कटी पतंग की तरह मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो गए। अब इन्होंने जो ऑपरेशन जो किया कल ड्रोन वाला, इसमें 30 के करीब गिराए हैं, इन्होंने राइट फ्रॉम कराची से लेके ऊपर कश्मीर तक किए। इसकी वजह क्या थी? एक ये कि हमारे रडार्स को पकड़े जो हमारे जो J-17 है या J-10 है उनको गाइड कर रहे थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा रडार को मारो, तो रडार हमने बचा लिए। ज़ाहिर एक टैक्टिक्स होती है जीतने वॉर लड़ने की। वन सेकेंडली वो ये चाहते थे कि हम इसके ऊपर अपने एयर डिफेंस मिसाइल्स को फायर करें। और ये देखें तो ये 10 से 20 गुना जो है वो ज्यादा महंगा मिसाइल होता है एज कम्पेयर टू आप ड्रोन गिराएं। तो लिहाजा आप एक कहते हैं ना मक्खी को आप तोप से मारने वाली बात थी। तो लिहाजा हमने अपने मिसाइल्स को बचाया जो कि इंडिया चाह रहा था। तो हमने रडार बचाए, मिसाइल्स बचाए। एक चीज मैं कह दूं कि हमने जो रिस्पांस देना था वो रिस्पांस उसने हमारा डाइल्यूट करने की कोशिश की कि कराची से लेकर कश्मीर तक उसने आगे अंदर फेंके। लिहाजा वो आप देखें कि वो ड्रोन जब गिरे हैं तो वो उनका सांस फूल गया या उनकी एनर्जी खत्म हो गई, वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे गिरते रहे। तो लिहाजा ये वॉर लड़ने की टेक्निक होती है, इसके रिस्पॉन्ड भी इसका भी मजा चखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।